बस अभी पेमेंट करना बाकी है। सबसे पहले 9th क्लास के, अरे यार केबल देना तो भूल ही गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बजे दोपहर का 1 और अभी जस्ट मैं दुकान से निकला और जा रहा था मार्केट की तरफ, क्योंकि यार मेरी जेरोक्स मशीन आज फिर से ख़राब हो गई, क्योंकि यार उसकी लिमिट ही ख़त्म हो गई। मेरे पास इप्सन L3250 मशीन है, जिसको कि हर 7000 प्रिंट के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं जा रहा था, सर्विसिंग देनी पड़ती है यार। वैसे मेरे साथ में कोई नहीं था, इसलिए मैंने मशीन को अपने पीछे ही बांध लिया गाड़ी पर, कुछ इस तरीके से। ये देखो, एक बोरे में डालकर, क्योंकि यार बारिश आने की संभावना है, इसीलिए बोरे में पैक कर लिया और ऊपर से पॉलीथीन के बैग भी लगा दिए। ये थोड़ा सा जुगाड़ है, माफ़ कर देना बुरा लगे तो। और इसको उठाते उठाते ये देखो हाथ भी पूरे काले हो चुके हैं। वैसे चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि यार बारिश आने की भी संभावना है, तो फटाफट से चलते हैं। तो चलिए गए, सीटों तो मैं पहुंच चुका और ये रही पीछे मेरी शॉप प्रिंटर्स वाली, जो कि प्रिंटर को दुरुस्त करती है और जहाँ से मैंने अपना प्रिंटर खरीदा था। तो चलिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से बांध के लाया था, तो फटाफट से इसे खोलते हैं और लेके चलते इसे रिपेयर करने के लिए, सर्विसिंग देने के लिए। कुछ ज़्यादा ही टाइट बांध लिया था यार मैंने, क्योंकि यार हमारी सड़कें थोड़ी सी ख़राब है ना, इसीलिए। चलो मैं इसे एक बार खोल लेता हूँ। तो गाइस, ये रही वो दुकान जहाँ से मैंने अपना प्रिंटर खरीदा था। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ। मैंने अपना प्रिंटर तो दे दिया अंदर की तरफ रिपेयर होने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ। गाइस, मैंने यहाँ पर प्रिंटर तो दे दिया है, लेकिन उसे ठीक होने में लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे। तब तक मैं अपने दुकान के सामान ही खरीद लेता हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट। सबसे पहले यार इस रस्सी को निकालना पड़ेगा। अरे यार केबल देना तो भूल ही गए मैं, फटाफट से केबल दे के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मार्केट तो मैं पहुंच चुका और अभी आया मैं इस वाली शॉप पे। यहाँ से मुझे कुछ बच्चों की स्टडी के आइटम खरीदने थे, पढ़ाई के कुछ, यानी कि जो पॉकेट स्टडी थी, कोइनोर कहते हैं हमारे यहाँ, वो खरीदने थे। और बहुत सारा चिल्लर सामान था छोटा मोटा, तो लिस्ट तो बना के मैंने लाई है। तो फटाफट से सामान खरीदते क्या क्या मुझे लेना है। सबसे पहले 9th क्लास के मुझे हर एक तरह के कुछ इस तरीके के, इसे आप क्या क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट में बताना। तो ये खरीदने हैं। तो सबसे पहले आती है रेड कलर की रेबिन, जो कि ये रही। तो इसके 5 पैकेट खरीद लेते हैं। 1 3 4 5। तो चलिए गए, सामान तो मैंने सारा खरीद लिया। अब मेरे पीछे गाड़ी देख सकते हो, उस पर सारा सामान बांध लिया है। तो फटाफट से चलते हैं अपने प्रिंटर के पास, वो ठीक हुआ या फिर नहीं वो देखते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, और अभी गाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान है। तो दोस्तों, दुकान के लिए तो सामान हमने खरीद लिया। अभी हम आए यहाँ पर, यहाँ से हमें अपने नए घर के लिए सरिया और वो चीज़ें खरीदनी थी, सीमेंट की बोरिया और बहुत सारी चीज़ें थी छोटी मोटी। तो यहाँ पर मेरा भाई भी आया है, चचेरा भाई। तो सब मिलकर यहाँ पर सामान डिस्कस कर रहे थे और वही हम खरीदने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। सामान तो हमने सिलेक्ट कर लिया है, बस अभी पेमेंट करना बाकी है। तो फटाफट से चलते देखते क्या होता है क्या नहीं। तो ये देखो, इतने सारे तरह के सरिया है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें। और छोटा वाला सरिया है, बड़ा वाला सरिया। हमने अपने बेसमेंट के अंदर ये वाला बड़ा वाला सरिया डाला है। और ये बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह के सरिया है, सबसे छोटा वाला। तो चलिए दोस्तों, घर तो मैं पहुँच चुका और अभी बज रहे रात के 9। वैसे सामान तो मैं सब लेके आया दुकान का, और साथ ही में नए घर के लिए जो यूज़ होने वाले मटेरियल था वो भी, यानी कि सरिया लाया हमने, और लगभग 50 बोरिया सीमेंट था। तो वही सब उतराने में टाइम गया, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अभी आया हो दुकान में, और एक बार दुकान की हालत दिखा देता हूँ। ये देखो, दुकान में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, सभी चीज़ें अभी बिखरी बिखरी पड़ी है, क्योंकि अभी भी मैंने इन सबको बोरियों से निकाला है। तो चलिए फटाफट से इन सभी को लगाते हैं इनकी सही जगह पर। सबसे पहले आती है डव साबुन, जो कि आने वाली है सबसे ऊपर यहाँ पर। तो इनको लगाना है यहाँ पर ऊपर की तरफ, हाथ पहुँच नहीं पा रहा है यार। चलो, वैसे यार दुकान में सामान लगाना भी थोड़ा सा दिक्कत की बात आती है कभी कभी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा लगाना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर को दिखना भी चाहिए ना। ये हो चुका है, और यहाँ पर एक, ये देखो अब लग रहा है ना बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, ऊपर की तरफ साबुन तो लग चुके हैं, अब लगाते हैं दूसरे सामान को। ये मैंने फेयर एंड लवली जो क्रीम होता है ना, वो लाया था। तो इनको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर इनकी जगह। तो यहाँ पर लगा देते फटाफट से। ये रहे 3। तो चलिए ये आखिरी वाला पैकेट, इसको भी फटाफट से लगा देते। इसको लगाना है हमें यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, ये काम भी हो चुका है। अब रह गया है साबुन वाला सेक्शन, यहाँ पर मुझे कुछ साबुन लगानी है। तो इतनी सारी साबुन भी लाए मैंने, डेटॉल कहाँ चली गई, ये रही। तो इतनी सारी साबुन लाई मैंने, तो फटाफट से इनको भी लगा देते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला यहाँ पर आ जाएगा।
चलिए तो इनको लगाते हैं सबसे पीछे। और कई बार तो मैं ही भूल जाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी यार, क्योंकि समझ ही नहीं आता यार। चलो कोई ना, फटाफट से साबुन को रख देते हैं। वैसे यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सा साबुन यूज़ करते हैं। गाइज मैंने ये कुछ रोज़ वाटर की बोतल भी लाई थी, हमारे यहाँ इसे गुलाब जल कहते हैं। तो इसकी भी कुछ बोतल लाई थी, लगभग 6 बोतल लाई थी। थोड़ा सा कम यूज़ होता है, कम सेलिंग है, इसलिए थोड़ी सी कमी बोतल लाई थी। तो चलिए फटाफट से इनको भी लगा देते हैं। वैसे इनके लिए यहाँ पर जगह है, और ये आखिरी वाली। चलो हो चुका है। तो अब देखो गाइज ये वाला सेक्शन कितना बढ़िया लग रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर। और ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, दिखने से ज़्यादा बिकती है। तो फटाफट से इसको लगा लेते हैं। वैसे गाइज अभी रात के 10 बज चुके हैं और मैंने अपनी दुकान भी बढ़ा ली, लेकिन अभी भी यार इतना सारा सामान जमाना बाकी है दुकान के अंदर, और इनको जमाते जमाते अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए यार इन सभी चीज़ों को कल सुबह ही रखते हैं। आज थोड़ा सा थक गए और सुबह से मार्केट गया था, वो सब चीज़ें लेनी थी आज, घर के लिए भी और दुकान के लिए भी। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।